उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर के लगातार विपक्ष पर सवाल किया, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि खुद ही महाराष्ट्र में 20 में से 9 सीटें दी जाती हैं, तो कैसा सवाल। बात करें, हमारे साथ में जूही सिंह है, समाजवादी पार्टी की नेता। जूही जी, कैसे देखते हैं आप? जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में परिवार के लोगों को सीटें दी गई हैं, बिहार, यूपी, अन्य राज्यों में ये आप दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष ने हमसे बातचीत में कहा है कि आपके तो केंद्रीय नेतृत्व परिवार से चला आ रहा है। कार्यकर्ता अगर किसी का बेटा भाई है, मेहनत करेगा तो टिकट पाएगा ही। आदरणीय भूपेंद्र चौधरी शायद पार्टी के लोगों को भी टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से 3/4 भारतीय जनता पार्टी भी अन्य पार्टियों, अन्य दलों से आए लोगों को टिकट दे रही है। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में खूब पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। बड़े नेताओं के बेटों को संगठन और टिकट दिया जा रहा है। मैं तो कहूंगी कि ऐसे कई अफसरों को जो रिटायर हो गए हैं, उनके बेटे को, उनकी क्या काबिलियत है कि उनको आपने सांसदी का टिकट दे दिया। स्थानीय नेताओं की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी, जो केवल अन्य नेताओं को लाती है, अफसरों के बेटे को टिकट देती है, परिवारवाद का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है, उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है ना, अगर कार्यकर्ता किसी का बेटा हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन आपके यहाँ तो परिवार के मुखिया ने ही पार्टी शुरू की और आज तक उनके सक्सेसर्स भी वही हैं। किसी का बेटा हुआ और उसमें ये काबिलियत हुई, उसने काम किया है कई वर्ष, तो आप अवश्य उसको टिकट दीजिए। अन्य भी आपके नेता हैं जिनको आप टिकट दे सकते हैं। मुझे तो वो बताएं कि श्रावस्ती का टिकट कौन से मापदंड पे फाइनल किया गया है, कौन सी उनमें काबिलियत है। वो एक परिवारवाद के ही स्पष्ट उदाहरण है और भारतीय जनता पार्टी की मौका परिस्थिति के उदाहरण है। अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर को लेना और अन्य पार्टी के किसी भी नेता को अपनी पार्टी में ले लेना, जहां वो एक वॉशिंग मशीन की तरह उसको साफ कर लेते हैं, उसके भ्रष्टाचार के सारे दाग धुल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी is definitely a party with difference which accommodates भ्रष्ट लोग, परिवारवाद, कोई काबिलियत की कोई उनमें कद्र नहीं है, तो वो तो ना ही बोलें। बीजेपी तो कहती है उनके सर्वोच्च नेता ने तो अपना परिवार छोड़ दिया देश के लिए और लगातार वो प्रधानमंत्री भी रहे और कभी भी अपने परिवार से संबंध में भी नहीं रहे। देखिए, प्रधानमंत्री पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। उनका परिवार है, परिवार केवल पत्नी तक सीमित नहीं रहता है। बस इतना कहकर बहुत सारे लोग समझ पाएंगे। लेकिन आज जो टिकट अनाउंस हो रहे हैं उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि लोगों को बेटे, बहुओं, लोगों की पत्नियों को टिकट दिया जा रहा है। कि आपके पास महिलाएं नहीं हैं जो आपके संगठन में काम कर चुकी हैं, और महिलाओं को एक प्रतीकात्मक एम्पावरमेंट देना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक स्पेशल पहचान है कि आप टिकट न दें, उन्हें लड़ाए मत। लड़ाते समय आप पत्नियों को, बेटियों को, लोगों के परिवारों को टिकट देते हैं, तो आपके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप बड़ी पार्टी हैं, आपको नैतिकता ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपकी पार्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके इंडिया अलायंस है, तो रायबरेली अमेठी इस बार बड़ी चिंता का विषय है। वहां तो मांग हो रही है कि राहुल प्रियंका है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। आपके कुछ टिकट अनाउंस हो गए, शिवपाल जी लड़ रहे हैं, आपके परिवार के भी कहा जा रहा है लोग हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप वो फाइट दे पाएंगे और ये टिकटों को लेकर के कब तक चलेगा रायता? देखिए, हम लोगों ने बहुत जो महत्वपूर्ण टिकट थे वो अनाउंस कर दिए हैं। रायबरेली अमेठी में हमने और बलिया में 3 टिकटों स्थानों पर हमेशा समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है, चंद्रशेखर जी का और कांग्रेस का। यहाँ पर अभी भी हम समर्थन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस से टिकट अनाउंस करना कांग्रेस के ऊपर है। हम निरंतर अपने टिकट अनाउंस कर रहे हैं और महिलाओं की एक अहम भूमिका है। बहुत सारी महिलाओं को, करीब 25% जो अभी तक अनाउंस हमने टिकट किए हैं, उसमें हमने महिलाओं को टिकट दिए हैं। पीडीए दिखेगा इसमें? पीडीए दिख रहा है, महिलाओं की शख्सियत दिख रही है, वो केवल डिफाइन नहीं है किसी की पत्नी और बेटी होने पर। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में परिवारवाद को फिर से तूल मिल रहा है। जयराम रमेश सवाल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी डिफेंस पर है और कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप लगाती है कि नेतृत्व की बात करें, टिकट मिलना तो मेहनत का काम है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज।